So hello guys, how are you? I hope wherever you are you must be fine and doing great in your life. Guys हम आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम मेथड 4 का डिस्कशन कर रहे हैं। क्या होता है मेथड 4? भाई मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई आपने वीडियो देखी ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने नहीं देखी कोई नहीं, हम उससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन एक बार देखेंगे। एडवांस तो क्या बोलें, अब तो आपके लिए बच्चा बन चुका है, कुछ भी नहीं है इसके आगे अंदर। मैंने आपको गाइस बताया था पिछली वीडियोस में, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं आपको। मैंने मेथड 4 डिस्कस किया था, नहीं पता तो जाके वीडियो देखो। उसमें मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था भैया जी अगर कोई चीज़ 1/f(d) इंटू ई टू दी पावर ax इंटू वी की फॉर्म में है एंड यहाँ पे जो v है वो फंक्शन ऑफ x है, तो ये मैं लिखूँगा ई टू दी पावर ax को यहीं छोड़ूंगा, f में d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x इज a को ऐड करूँगा इंटू v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, देन आई विल अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर दूंगा। मैंने ये देखा था गाइस। अब देखो गाइस, इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है? d² माइनस 2d प्लस 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसे गाइज मैं क्या लिखूंगा, d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब d की वैल्यू 1 है। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज रियल एंड इक्वल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो आ नहीं रहा है इसमें। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था, CF की वैल्यू होती थी C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर x। ये इसकी वैल्यू होती थी गाइज हमें। हाँ भैया जी पता है, इतना मत सिखाओ, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। अगली चीज़ बताओ। हाँ भैया सॉरी आप तो उस्ताद हो ना। तो पी आई क्या होगा? पी आई होगा हमारे पास राइट हैंड साइड x इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो गाइज, ध्यान से देखना गाइज, कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे? मैंने बोला कि ई टू दी पावर x वाले को साइड कर दो। मैंने भाई अभी ई टू दी पावर x को यहाँ लिख दे रहा हूँ और x साइन x को इधर लिख दे रहा हूँ। भाई जी ये एक तरीके से देखो, ये एक तरीके से v है बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। भाई x है और साइन x है, दोनों तो साइन फंक्शन है, तो इसे मैं एक मान सकता हूँ। हाँ मान सकते हो। और ये ई टू दी पावर ax है, तो ये इस फॉर्म में बन गया ई टू दी पावर ax इंटू वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी। बन गया भैया। अब क्या करेंगे? अब देखो अगर बन गया है तो मैं क्या करूँगा, पी आई जो होगा मेरे पास, देखो डिवाइडेड बाय भाई d माइनस 1 स्क्वायर कहाँ गया? तो देखो ई टू दी पावर x को छोड़ो इंटू 1 बाय कोफिशिएंट देख लो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मतलब ई टू दी पावर ax होता है ना, a कितना है यहाँ पे? a है 1, तो मतलब d प्लस a करते हैं तो d प्लस 1 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ साइन ऑफ x। तो जो पी आई होगा, पी आई विल बी ई टू दी पावर x इंटू 1 बाय डी का स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ साइन ऑफ x। अब देखो गाइज ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करूँ भाई? कहाँ पे अप्लाई करूँ? यहाँ पे लग रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई हो जाएगी। मैंने और भी चीज़ें आपको सिखाई हैं, याद करूँ क्या सिखाया है भैया। आपने कुछ ऐसा बताया था, लेटर से इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो गाइज, ई टू दी पावर x इंटू 1 बाय डी इंटू 1 बाय डी इंटू एक्स ऑफ साइन x। हाँ भैया लिख सकते हो। और मुझे पता है कि अगर कोई चीज़, शुरू की वीडियो जाके देखो, अगर कोई चीज़ 1 बाय डी इंटू एक्स की फॉर्म में रहती है तो उसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर 1 बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स है तो मैं 2 बार डिफरेंट इंटीग्रेशन करूँगा। एक बार इंटीग्रेशन किया, फिर एक बार दोबारा, सेकेंड टाइम फिर एक बार इंटीग्रेशन करूँगा उसी चीज़ का। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे ई टू दी पावर x को तो छोड़ ही दो, ई टू दी पावर x इंटू 1 बाय डी। अब 1 बाय डी इंटू एक्स साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ से कंपेयर करो इसको और इसको। ठीक है, अब ये हो चुका है गाइस मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बाय पार्ट्स लगा दो। और बाय पार्ट्स आपको आता है ना, सिखाया है आपको मैंने, क्या बताया है? देखो व्हाट विल डू, एक्स बाहर ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसे मान ले फर्स्ट है, ये सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स और होल का डी एक्स। ठीक है,
कैसे किया गाइस पता है ना? एक बार यार आपको बता ही दूँ ताकि जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा दिक्कत में ना आए। देखो अगर ना कोई भी इंटीग्रेशन हमारा ना, एनी इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो उसे मैं लिखता हूँ u को बाहर रखा v इंटू डी एक्स माइनस ऑफ फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज पी आई जो होगा मेरे पास, अब पी आई की वैल्यू जो हो जाएगी पी आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू वन बाय डी। देखो एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस ऑफ कोस एक्स। ठीक है, एंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स तो वन हो जाएगा, और साइन एक्स की क्या होती है? माइनस कोस एक्स, तो प्लस हो जाएगा ये कोस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कि जो पी आई आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है ई टू दी पावर एक्स इंटू वन बाई डी माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स। ये आ गया गाइस। अब एक पेज ऐड करना पड़ेगा गाइस, इसको ना यहाँ नहीं, सॉरी इसमें खाली पेज नहीं दिख रहा, यहाँ पे ऐड कर दो गाइस। देखो इसके बाद गाइस एक बार और लगाना पड़ेगा, वन बाई डी है। अब देखो गाइस पी आई मैं इसे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, वन बाई डी माइनस एक्स कोस एक्स प्लस वन बाई डी साइन एक्स। और क्या सीखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले कि भैया जी वन बाई डी इंटू एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन कर दो उसका, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो पी आई मेरे पास हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाहर रखा। देखो माइनस को भी ना गाइस बाहर ही निकाल लेते हैं, इस वाले माइनस को। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, u इंटू वी, इसे मान ले u, इसे मान ले v, तो u क्या है? x इंटू फिर इंटीग्रेशन सेकंड का cos x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब u का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x इंटू डी एक्स। गाइज ये ना कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन की जो मैं सीरीज़ लाऊंगा ना उसमें प्रॉपर इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एडवांस लेवल इंटरमीडिएट लेवल तक का तो मैं करवा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें नॉर्मल पता होंगी। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं पती तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसी में मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद इसे बंद किया, प्लस वन बाई इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? ई टू दी पावर एक्स माइनस रहने दो, कोस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स तो वन हो जाएगा। एंड यहाँ से साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स, सही है। तो ई टू दी पावर एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, मतलब कि जो ई टू दी पावर एक्स आया वो आया माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस टू कोस एक्स। मतलब पी आई जो मेरे पास आ रहा है, फाइनल जो वैल्यू होगी पी आई की, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू उसकी गाइस? ये हो जाएगी ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ टू कोस एक्स, ये हो गया मेरे पास पी आई। और अगर गाइस पी आई आ गया मेरे पास तो फिर तुम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पी आई, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी कंप्लीट सॉल्यूशन? यस भैया जी, वी कैन एंड वी विल फाइंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है? वो है ये वाला C1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, C1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस पी आई हो जाएगा, माइनस बाहर ले ले कॉमन, तो ई टू दी पावर एक्स एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स। So this is the required solution. This is our required solution. Hence quite erratum and demonstratum. तो गाइज देखो इजी कॉन्सेप्ट था, इसमें तो इंटीग्रेशन का पार्ट यार ज़्यादातर तो यार हमने इंटीग्रेशन ही इम्प्लीमेंट किए। मेनली दिक्कत आएगी ना यहाँ पे। अब आप बोलोगे भैया जी आपने तो वन बाई डी स्क्वायर, आपने तो बोला बाइनोमियल एक्सपेंशन। भाई यार बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ लगेगा, देखो हर जगह बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं काम करता है, क्योंकि उसके लिए हमारी जो इक्वेशन है, द इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ वन प्लस एक्स का होल टू द पावर एन, या फिर वन माइनस एक्स का होल टू द पावर। यहाँ पे कहाँ बन रहा है यार, ध्यान देखो। तो हर जगह बुद्धि तो लगानी है, पर सोच समझ के लगानी है बुद्धि ना।
तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस सीरीज़ को एंड करेंगे ना। सो गाइस थैंक यू एंड